कि मुझे जीवन में कुछ करना ही करना है, कितने भी दिक्कतें आदि, उस फील्ड में बंदा सक्सेस ही होगा। लेकिन कब? जब हम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बार 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 प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, योगेश्वर नाथ मिश्रा। नमस्कार, देवचंद बिडगर, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, लर्निंग एक्सपर्ट, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस से। योगेश्वर नाथ मिश्रा जी एक किसान का बेटा, लेकिन मन में ठान लिया यार कुछ तो जीवन में करना है। कल्पना चावला जी को अपना आदर्श मानते थे, उनकी कहानियां सुनते थे और सोचते थे खेत में बैठे बैठे यार उनके जैसे एक दिन मुझे बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो क्या किया होगा उस बंदे ने। खेती किसानी वाले परिवार, दाल रोटी के लिए मोहताज, ऐसे परिवार में उठकर आज नासा तक का सफर उन्होंने तय किया है। योगेश्वर नाथ जी ने खुद वैज्ञानिक बने हैं और साथ में एक आईआईटी का स्टार्टअप भी किया है। उनकी एक कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। दुनिया के जो टॉप वैज्ञानिक आते हैं उसमें उनका नाम आता है। आजम जिले में उनका गांव है। घर परिवार में पिताजी खेतीबाड़ी, दाल चावल रोटी के लिए जितना बनेगा वही हिसाब से उनका काम चलता था। पढ़ाई के लिए दिक्कत थी, क्या करना है वो भी उनको पता नहीं था। लेकिन सोच बड़ी ऊपर की रखते थे, यार कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे को साइंस में पढ़ना पड़ेगा, जीवन में कुछ करना है। तो वो बड़े बड़े लोगों की, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी, उनकी किताबें वो पढ़ते थे, बड़े बड़े लोगों को रीड करते थे और उसमें से अपने यहाँ पे काम करने की ठान ली। एनर्जी के साथ आगे बढ़ते थे, कुछ तो बनना है। अब्दुल कलाम जी की पुस्तक अगर पढ़े तो उन्होंने पढ़ा कि उन्होंने किताबें बेच बेच के आपकी पढ़ाई कंप्लीट की है। यार मैं भी कर सकता हूँ। तो माता पिता जी से बात किया कि मुझे पढ़ाई के लिए आगे आजमगढ़ से दिल्ली जाना है। तो दिल्ली में वो पढ़ाई के लिए गए। लेकिन पहले साल में उनको कुछ अच्छा सक्सेस हासिल नहीं हुआ है। अच्छे मार्क्स नहीं आए, कुछ सब्जेक्ट बाकी रह गए। फिर दोबारा उन्होंने ट्राई किया, 11वीं क्लास थी तो ठीक है चलो एक दो सब्जेक्ट बाकी रह गए, तो 12वीं में ठान ली। तो एक खेती किसानी वाले करने वाले परिवार में मराठी यानी उनकी लैंग्वेज में जो पढ़ाई उन्होंने की है, इंग्लिश का और उनका कुछ तालमेल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एडिशनल क्लास लगाई, पिताजी से कुछ पैसे इधर उधर से जुटा के उधार लिया और अपने इंग्लिश को ठीक बनाया। पहले 12वीं क्लास की एग्जाम दी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम फॉलोशिप के लिए। तो 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए, इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई करना था, यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के लिए जाना था। तो बहुत दिक्कतों के कारण भी उन्होंने हार नहीं मानी। इंटर्नशिप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, मास्टर थीस किया। तो ऐसी अच्छी पढ़ाई करते करते अपने पीएचडी तक का सफर उन्होंने जारी रखा। पेट काटने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, चाय बिस्कुट पे उन्होंने दिन गुजारा, पाव बटर पे दिन गुजारा। मास्टर थीसिस किया। उसके बाद रिसर्च करना था उनको, तो रिसर्च करने के लिए उनको पीएचडी करनी थी। तो कई जगह नंबर लगा नहीं लगा, तो उन्होंने ठान ली कि यार मुझे स्वीडन के लिए जाना है। स्वीडन में अगर मैं पीएचडी करता हूँ तो वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगी और अच्छा मेरा जो गोल है वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो योगेश जी ने क्या किया, स्वीडन के लिए अप्लाई किया पीएचडी के लिए। पीएचडी में उनका नंबर आया। बहुत दिक्कत तो
के बाद फिर वो स्वीडन गए, जाने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन इधर उधर से जुटाकर वहाँ तक वो पहुँचे। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद रिसर्च किया, रिसर्च लैब में अप्लाई किया, तो उनका एक जगह नंबर लग गया, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कतें आ गई, लेकिन सफर अपना जारी रखा। फिर योगेश जी ने कहा कि यार अभी घर वाले बोल रहे पीएचडी तो कंप्लीट हो गई, मार्क्स भी अच्छे लाए, तो जॉब करना चाहिए। तो जॉब के लिए उन्होंने बाहर अप्लाई किया, तो डेनमार्क से उनको ऑफर मिला 7 लाख रुपए महीने की जॉब के लिए। लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था, यार जॉब में चला जाऊंगा, दिक्कतें तो है, लेकिन नासा तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो फिर भी वो जॉब को उन्होंने अवेल नहीं किया, रिसर्च जारी रखा, नासा के लिए अप्लाई किया, जो रूल्स रेगुलेशन थी, जो उनको अचीवमेंट वहाँ तक लानी थी, वो करते गए। और एक दिन ऐसा आया कि नासा में नंबर उनका लग गया। बहुत रिसर्च किया, मेहनत की, अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और अभी नासा में जाके उनको ज़्यादा नहीं 4 साल हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग जगह पे भी रिसर्च किया है। साथ में इंदौर में उन्होंने खुद का एक एजुकेशन का स्टार्टअप बनाया है कि बच्चों को कैसे हेल्प हो सके, कैसे बच्चे आगे बढ़ सके, पढ़ सके। तो खुद का एक स्टार्टअप बनाए। ऐसी एक सिंपल सी कहानी योगेश्वर जी की रही है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ पढ़ूंगा मैं, 10-15 हज़ार की जॉब कर लेता हूँ। तो उन्होंने ये सपना लिया तो सोचा होता यार चलो 10-20 हज़ार की ग्रेजुएशन करता हूँ तो जॉब लग जाएगी, नहीं। लेकिन सपना बहुत ऊंचा था और वहां तक उनको जाना था, बिना पैसे नहीं भी तो भी ठान ली कि जाना ही जाना है। तो एक रास्ता अगर इंसान का बंद हो जाता है तो और 4 रास्ते इंसान के खुल जाते हैं। अगर एक निगेटिव चीज हो जाती है तो उसमें एक उसके पीछे एक पॉजिटिव चीज भी रहती है, लेकिन अगर पॉजिटिव की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं 100% किसी भी मुसीबत से हम बाहर आ सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।